अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने जो 9th क्लास बुक है उसका पहला चैप्टर पढ़ाया था, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट। आज मैं उसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा और वो मैंने पूरी ट्रांसलेशन भी करा दी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको वो समझ आ गया है तो आप ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लोगे। इसकी एक्सरसाइजें ख़ुद भी आप कर सकते हो। तो मैंने ये सॉल्व भी कर दी हैं, इसकी पीडीएफ भी मैंने बना दी है। वो एक मेरा स्टूडेंट है, उसकी मैंने बुक से तस्वीरें लेके, तो वो मैं पीडीएफ भी दे दूँगा साथ, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये हुई कैसे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह ताला न सिर्फ इंग्लिश बल्कि फ़िज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, तमाम सब्जेक्ट्स की है ना, तमाम सिलेबस जो ऑल सिलेबस है वो मैं इंशाल्लाह कवर करवाऊँगा। जो चैप्टर वाइज वीडियो आया करेंगी तो आपको घर बैठे इंशाल्लाह ताला तमाम सब्जेक्ट का सलूशन जो है इसी एक चैनल पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी ये न्यू बुक है, इसकी जो यूनिट 1.1 है, इसकी एक्सरसाइज 1, रीड द टेक्स्ट एंड क्लिक यस द करेक्ट आंसर। द टेक्स्ट इज़ अबाउट द बैटल ऑफ इस्लाम, द फैमिली ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द माइग्रेशन एंड टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट पिलग्रिम। तो ये जो पूरा लेसन है, जो लास्ट सरमन है, ये किसके बारे में है? तो भाई ये बैटल ऑफ इस्लाम के बारे में नहीं है, इस्लाम की जो जंग है। फैमिली ऑफ प्रॉफिट सिर्फ उसके बारे में नहीं है। माइग्रेशन एंड टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट सल्लम, क्योंकि ये हिजरा के बारे में है, तो माइग्रेशन है, और उसके बाद आप सल्लम की टीचिंग है कि आप सल्लम ने लास्ट सरमन में क्या कहा था। इसमें ये भी कुछ टीचर ने ये भी कराया हुआ है, द लास्ट पिलग्रिम ने, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कोई आखिरी जो हज है उसके बारे में तो नहीं बताया आप सल्लम ने। इसमें माइग्रेशन, ये इस लेसन में आप सल्लम की माइग्रेशन के बारे में और आप सल्लम की टीचिंग के बारे में बताया गया। तो सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज़ मैंशन इन द लास्ट सरमन एज गिवन इन द टेक्स्ट। जो मैसेज कौन सा दिया गया था? पीपल शुड नॉट हार्ट अदर, लोगों को एक दूसरे को हार्ट नहीं करना है, तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है। बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर, तो जो दोनों हैं, मर्द और औरतें, उनको एक दूसरे के ऊपर हकूक़ हैं उनके। मुस्लिम आर द पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड, या मुसलमान एक भाईचारे का हिस्सा है, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो ये तमाम जो तीनों बातें हैं ऊपर वाली, ये सारी जो है इस टेक्स्ट में शामिल थी, मैसेज में शामिल थी, तो इसलिए इसका जवाब है ऑल ऑफ अबव। तो इस तरह से अगर आपको और भी क्वेश्चन बन के आ जाए पेपर में तो यू हैव टू सॉल्व। जो एक्सरसाइज 2 है, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम। टेक्स्ट में से आपने इनको चुनना है और उनको अंडरलाइन करना है, और उनके फिर ये नीचे लिखा हुआ है कि उनके आपने मीनिंग्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखें मैंने कर दिया है यहाँ पे, ये वर्ड्स मीनिंग है। उधर देखें ये पहला जो वर्ड है वो क्या है, यहाँ से एंसेस्टर, फिर माइग्रेट, एग्रेसिव, हाइपोक्राइट्स, पैगन्स, हार्मनी। तो ये बेसिकली तो उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो बुक के लास्ट में ग्लोसरी है वहाँ से आप फाइंड आउट करें। तो आप वहाँ से ख़ुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। बुक के एंड पे ग्लोसरी बनी हुई है, आप बुक के एंड पे देखेंगे तो वहाँ से यही मैंने वहीं से लिखे हैं, और कुछ मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। जैसे एंसेस्टर, तो एंसेस्टर का क्या मतलब होता है? फैमिली मेम्बर हु वर बिफोर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि वो आपके ख़ानदान के वो लोग जो आपके पहले आबा व अजदाद। इसका मतलब क्या हुआ? आबा व अजदाद। माइग्रेट, टू मूव फ्राम वन प्लेस टू गो और लिव इन अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत कर जाना। एग्रेसिव, लाइकली टू अटैक, हमला करने के लिए तैयार हो जाना, हमला के लिए तैयार होने वाला। हिपोक्राइट्स, पीपल हु प्रिटेंडेड टू बी वट दे आर नॉट। मुनाफिक, आपने आपको वो ज़ाहिर करना जो आप नहीं हो, यानी कि ऊपर से आपने इस्लाम का बादल ओढ़ा हुआ है लेकिन हकीकत में आप मुसलमान नहीं हो। तो जो ऊपर से कुछ और हो और अंदर के कुछ और हैं। पैगन्स, पीपल हु डू नॉट बिलीव इन एनी वन ऑफ द मेन रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो मज़हब है उनमें से किसी मज़हब पे उनका ताल्लुक न हो। ये मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी कापी से मैंने ये आपको पिक्स लेके शेयर की हैं। तो राइटिंग गुजारिल की है, लेकिन आप इसको ख़ुद अपनी अच्छी राइटिंग में लिख सकते हो। हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सेप्टिंग ईच अदर थ्रू
एंड, ये थाट है, ये उसने स्पेलिंग में मिस्टेक की हुई है, थाट एंड फीलिंग्स, एक दूसरे को समझना। प्रोहिबिटेड, डिड नॉट अलाउ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ कुछ करने की इजाज़त मत नहीं देना। अलायंस, अ काइंड ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, आपस में इत्तेहाद कायम रखना। यूनिफाइड, लिंक पीपल टुगेदर, लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है। कंसिडरेटेड, मेड सिक्योर आर द स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना। एस्ट्रे, अवे फ्राम द करेक्ट पाथ आर द डायरेक्शन, सीधे रास्ते से भटक जाना, सीधे रास्ते से भटक जाना। अच्छा, बिहेवियर, बी केयरफुल, बाखबर रहना। सुपीरियरिटी, टू बी हायर इन अ रैंक आर द पोजीशन, किसी बड़े अहदे पे फैज़ होना। बेटी, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ वंस रिलीजन्स, एक मज़हब के को जो है उसके ऊपर स्ट्रांग बिलीव करना, एक मज़हब यानी कि मजहबी। लेजिटिमेट, अकॉर्डिंग टू द रूल एंड लॉस, असूलों के मुताबिक। इक्विटेबल, फेयर एंड जस्ट, जस्ट यानी कि इंसाफ। मेरिटोक्रेसी, गिविंग अवार्ड एंड पोजीशन टू अ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, लोगों को उनकी अहलियत के मुताबिक अहदा या कोई अवार्ड देना। प्रिंसिपल, अ रूल फॉर हैविंग बिहेविंग इन अ सर्टन वे, कवानीन यानी कि किसी कानून के मुताबिक कोई जो है वो अमल करना या फैसला करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से वो कह रहे हैं कि आप कोई 10 चुने इसमें से। चूज़ एनी 10 वर्ड फ्राम द लिस्ट अबव एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। तो आप इनको कोई भी 10 जो वर्ड हैं अपनी मर्ज़ी के भी आप इनके सेंटेंसेस बना सकते हो। मैंने आपकी हेल्प के लिए ये बना दी हैं। एंसेस्टर, माई एंसेस्टर केम टू लाहौर ड्यूरिंग द 17, आप कुछ भी लिख सकते हो इधर कि मेरे जो आबा अजदाद हैं वो लाहौर आए 1700 ईस्वी में। माइग्रेट, द बर्ड आर करेंटली बिगिनिंग देयर लार्ज माइग्रेशन टू द साउथ, आप इसमें माइग्रेट की जगह पे आप सल्लम की भी, हज़रत सल्लम माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना इन 622 AD एट मक्का, ठीक है। आप सल्लम माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना इन 622, इसका ये आंसर भी आप लिख सकते हो। अग्रेसिव, वाचिंग वायलेंस ऑन द टीवी मेक्स सम चिल्ड्रन मोर अग्रेसिव, टीवी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें देखना जो जिससे तशद्दुद बढ़ता हो, तो अग्रेसिव। हैपोक्रेट्स, दे आर सच हैपोक्रेट दैट दे नेवर प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, वो ऐसे मुनाफिक हैं कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं। पैगन्स, द पैगन्स हैज़ द स्टैचू ऑफ गॉड्स एंड प्लेस ऑफ सेक्रीफाई, जो पैगन होते हैं वो स्टैचू बनाते हैं गॉड्स के और उनकी कुर्बानी की जगह पे। हारमोनी, आई ट्राई टू लिव इन हारमोनी विद नेचर, मेरी कोशिश है कि मैं नेचर के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ। प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग इज़ इन दिस एरिया इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इस एरिए में जो स्मोकिंग है, जो सिगरेट पीना मना है। अलायंस, इन द वर्ल्ड वार II जर्मनी मेड एन अलायंस विद इटली, वर्ल्ड वार II में जो जर्मनी और इटली आपस में अलायंस थे, आपस में इत्यादि थे। यूनिफाइड, द कपल मेड अ यूनिफाइड डिसीजन टू बाय द हाउस दे बोथ लाइक्ड द बेस्ट, जो एक पेयर है वो एक बात पे मुत्तफिक हो गए मकान ख़रीदने पे जिस पे वो दोनों जिसको पसंद करते थे। Consolidated, the company has considered its position as a country leading gas supplies। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल सी सेंटेंस थे, आप इससे बेहतर भी बना सकते हो और इससे इजी भी बना सकते हो, जो आपको पसंद आए। जो इसके बाद है क्वेश्चन है वो है 4, एक्सरसाइज 4। Read the text and answer the following question by circling the right answer. How did the Quraysh treat the Holy Prophet ﷺ? They favored him, opposed him, loved him, या criticized him? कुरैश ने आपको फेवर की, आपकी मुखालफत की, आपसे मोहब्बत की, या सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया? तो अपोज की, मुखालफत की, तो बी इज़ द राइट आंसर। व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु माइग्रेट टू मदीना, आप सल्लम ने मदीना कब हिजरत की? तो इसका राइट आंसर क्या है? 622 AD। व्हेन द होली प्रॉफिट सल्लम सेटल इन मदीना विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स पीपल लिव्ड देयर, जब आप सल्लम वहाँ पे गए तो वहाँ पे कितने ग्रुप रहते थे? तो कल हमने पढ़ा है कि वहाँ पे कितने लोग रहते थे, मुस्लिम,
पेगन्स, हाइपोक्रेट्स एंड जीव्स, 4 किस्म के कबाइल रहते थे। ये इसका राइट आंसर है, बाकी मैं पूरे नहीं पढ़ूंगा, आप देख लें। वेयर डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सरमन, आपने अपना आखिरी खुतबा कहाँ पे दिया था? कुबा पे, या उराना वैली में, या जबल रहमत में, या हुदैबिया में? तो उराना वैली जो माउंट अरफात के अंदर है, इट इज़ द बेस्ट आंसर। व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु परफॉर्म हिज लास्ट हज, आप सल्लम ने अपने आखिरी हज कब किया था? तो ये 10th ईयर ऑफ हिजरा, ये इसका राइट आंसर है। और इसकी मैंने PDF भी दे दी है, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5 जो है ये देखें, इसको कैसे करना है पहले समझ लें। द मिशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लम कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स, येस आर राइट, तो ये येस है, बिल्कुल ठीक है। ऑल द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, तमाम कुरैश ने इनकार कर दिया, नो रॉन्ग है, कुछ उसमें से मुसलमान भी हो गए थे। द सिटी ऑफ द यसरफ वाज लेस दैन 320 माइल्स अवे फ्राम मक्का, 320 माइल्स अवे फ्राम मक्का नहीं है, 320 किलोमीटर है, माइल्स 200 है, इसलिए ये रॉन्ग है। ये देख लें फ़र्क क्या है, 320 माइल्स, 320 किलोमीटर अगर यहाँ पे होता तो इट इज़ द राइट आंसर, बट 200 माइल्स होता फिर भी सही था, लेकिन ये 320 माइल्स है, इसलिए ये रॉन्ग है। The Holy Prophet ﷺ decided to build a mosque at place outside Yasrib before entering the city. आप सल्लम ने यसरब में, मदीना में एंटर होने से पहले एक मस्जिद बनाई, बिल्कुल राइट आंसर है। टुडे यसरब इज़ कॉल्ड मदीना अन-नबी, नहीं, सिर्फ मदीना कहलाता है आजकल, इसलिए ये रॉन्ग है। द पीपल ऑफ मदीना एग्रीड द प्रॉफिट सल्लम शुड सेटल देयर डिस्प्यूट, मदीना के लोग इस पे राज़ी हो गए थे कि उनके जो झगड़े हैं उनके फैसले आप सल्लम करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। तो होली प्रॉफिट सल्लम एड्रेस सच अ लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम फॉर द लास्ट टाइम एट अरफात, आपने अरफात के मैदान में, जो उराना वैली और अरफात के मैदान में थी, इसलिए राइट आंसर है। इस्लाम हैज़ डिफरेंट लॉ फॉर द ब्लैक एंड फॉर द वाइट पीपल, इस्लाम में काले और सफ़ेद के लिए अलग-अलग कवानीन हैं, नो नॉट एट ऑल, इसलिए रॉन्ग है। ऑल ह्यूमन बीइंग आर चिल्ड्रन ऑफ आदम एंड आदम वाज क्रिएटेड फ्राम डस्ट, तमाम जो इंसानियत है वो आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से बने थे, बिल्कुल ठीक। ओनली द पीपल हु हेयर्ड द लास्ट सरमन वर सपोज टू फॉलो इट, सिर्फ वो लोग जिन्होंने आखिरी खुतबा सुना था वो इस पे अमल करने के पाबंद हैं, बिल्कुल नहीं। आज तक हमने तो वो नहीं सुना था, लेकिन जो हम तक ये पैगाम पहुंच गया है तो इसलिए हम भी इसके पाबंद हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6 देखें, ये इस तरीके से है। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर, एक वो कह रहा है आप एक ग्रुप बनाओ, तो मैंने यहाँ पे इसको ये देख के सॉल्व कर दिया है, इसकी भी मैंने PDF लिंक दे दी है। इसको कैसे मैच करना है आपने, कॉलम ये है ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर, इसकी एग्जांपल उन्होंने यहाँ दी कि अब ये एक है ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर, सिर्फ वो लोग जो थे उनको बढ़तरी हासिल थी जो हु लेड अ राइटियस लाइफ, जिन्होंने जो सीधे रास्ते पे थे। तो 1 के साथ क्या मिलेगा, F, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1F। देखिए 1 ये वाला है, आपने यहाँ से इसके साथ इधर से कौन सा सही है, ये F सही है, तो आपने इधर लिख देना है 1F। अब देखें ऑल मुस्लिम वर टाई टू ईच अदर, तमाम मुसलमान आपस में बंधे हुए हैं, किस से, इसका जी जो है ये देखें 2 के साथ जी लगेगा, जी कहाँ पे है, इन अ बाउंड ऑफ ब्रदरहुड, एक इस्लामी भाईचारे में, तो ये 2 का जी सही है। द ओनली थिंग दैट मेड वन पर्सन बेटर देन अदर, सिर्फ एक चीज़ जो एक इंसान को दूसरे से बेहतर करती है, वो क्या चीज़ है, जे कहाँ पे है, वाज द गुडनेस विद विच दे लेड देयर लाइफ्स, सिर्फ वो अच्छाइयाँ जिनसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। नो मुस्लिम हैड द राइट टू थिंग बिलोंग्स टू अदर मुस्लिम, किसी को, मुसलमान को किसी दूसरे मुसलमान की किसी चीज़ पे कोई राइट नहीं है। आई किधर है, ये अनलेस दे गिव दीज देयर ओन फ्री विल, सिर्फ वो अपनी मर्ज़ी से उसको दे दे, तो ये 4 के साथ आई लगेगा। 5 शैतान विल ट्राई टू मिसगाइड यू इन स्मॉल मैटर, 5 के साथ H लगेगा। सो बी केयरफुल, तो शैतान आपको वर्गलाएगा, इसलिए इससे क्या रहो, बाखबर रहो। Therefore all claims to superiority, 6 के साथ क्या लगेगा, B, that were based on blood and wealth were useless, जो बर्तरी के कवानीन दौलत और खून पे बनाए गए थे वो अब ख़त्म हो गए, ठीक है। 6
और 7, रिटर्न ऑल थिंग्स केप्ट विद यू इन ट्रस्ट टू द पीपल whom दे बिलोंग्स, अपनी वो चीज़ें जो आपके पास रखी गई हैं उन लोगों को वापस कर दो जिनकी वो हैं। तो 7 के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा ये। 8, बोथ मैन एंड वुमेन्स, 8 डी की तरह हैव राइट ओवर ईच अदर, तमाम मर्दों और औरतों को एक दूसरे के ऊपर हुकूक हैं। इफ़ यू विल हार्ट अदर यू विल हर्ट अदर, 9 के साथ क्या, यू मे गेट हर्ट इन रिटर्न, अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाओगे तो उसके बदले में आपको तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी। कंसिडर द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम, 10 के साथ क्या आएगा, ई, एज अ सीक्रेट ट्रस्ट, तो आप दूसरों की ज़िंदगी और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7 से आगे सॉल्व करवाऊंगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं उसकी भी PDF लिंक दे दूंगा। इसका PDF लिंक मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल इसकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।